हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान: इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में काम कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा, और इन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में काम के जारी रहने की समय सीमा भी दी होती है। बात कर लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और पढ़ लेते हैं। और इस टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम, सिंस, फ्रॉम या सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए मॉडर्न इंग्लिश में फ्रॉम का यूज करते हैं, और सिंस का यूज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम हो गया है, इसलिए हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से फ्रॉम का ही यूज करेंगे हम भी निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आती है हमेशा की तरह, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जोड़ देंगे, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं पहला सेंटेंस कहता है, दोपहर के समय वह 3 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो इसकी इंग्लिश हमने बनाई है दोपहर के लिए एट नून का यूज किया हमने, और वह के लिए ही का यूज किया है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग किया है। फिर पढ़ता रहेगा वर्ब के लिए रीडिंग का यूज किया है। 3 घंटे तक के लिए हमने फॉर 3 आवर्स का यूज किया है। तो ये पूरा हुआ, एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस कह रहा है, तुम कल 5 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। तो इसकी इंग्लिश बनाई है हमने, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 5 आवर्स टुमारो। इसमें हमने तुम के लिए यू का यूज किया है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज किया है, और नष्ट करना वर्ब के लिए वेस्टिंग का यूज किया है। अपना समय के लिए योर टाइम का यूज किया है तक, और 5 घंटे तक के लिए फॉर 5 आवर्स का यूज किया है। कल के लिए टुमारो का यूज किया है। तो ये तो इसका पूरा पढ़ेंगे, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 5 आवर्स। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस कह रहा है, हम कल इस समय 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। इसकी इंग्लिश हमने बनाई है, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम टुमारो। देख लेते हैं इसका किस प्रकार से बनाया हमने। इसमें हम के लिए हमने बी का यूज किया है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का यूज किया है। खेलते रहेंगे वर्ब के लिए प्लेइंग का यूज किया है। 2 आवर्स 2 घंटे तक फॉर 2 आवर्स 2 घंटे तक के लिए फॉर 2 आवर्स आ गया, और इस समय के लिए एट दिस टाइम आ गया, और कल के लिए टुमारो आ गया। तो इसमें वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन के स्थान पे विल हैव बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत कम हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रही होगी। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। वह के लिए हमने सी का यूज किया है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज किया है। पढ़ रही वर्ब के लिए रीडिंग का यूज किया है। 2 बजे से के लिए फ्रॉम 2 o'clock का यूज किया है। इसमें हमें निश्चित समय का पता चल रहा है 2 बजे से। इसमें हमें निश्चित समय का पता चल रहा है 2 बजे से, तो इसलिए हमने सब फ्रॉम का यूज किया है, फ्रॉम 2 o'clock। अब देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के रूल कैसे बनाए जाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके बाद शैल का यूज करते हैं, शैल या बिल का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसे नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देख लेते हैं इसके कुछ सेंटेंस। जैसे मैं 2 दिन तक नहीं पढ़ता रहूँगा, तो हम इसकी इंग्लिश बनाई हमने, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसमें हमने आई के लिए मैं के लिए इसमें हमने आई का यूज किया है। फिर आई के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया है। फिर इसे नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल के बाद हमने नॉट का यूज कर दिया। फिर उसके बाद नॉट के बाद हैव बीन का यूज किया है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। फिर पढ़ता रहूँगा वर्ब के लिए रीडिंग का यूज किया है। 2 दिन तक के लिए फॉर 2 days, 2 days का यूज किया, 2 days, 2 days। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। तुम कुछ समय तक यहाँ नहीं रहते रहोगे, तुम कुछ समय तक यहाँ नहीं रहते रहोगे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, यू विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम टाइम। इसमें हमने तुम के लिए यू का यूज किया है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया है। फिर बिल के बाद हमने इसे नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बिल के बाद नॉट का यूज कर दिया। फिर नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया है। रहते वर्ब के लिए हमने लिविंग का यूज किया है, रहना को इंग्लिश में लिव बोलते हैं, और इसकी फोर्थ फॉर्म लिविंग होती है। फिर यहाँ के लिए हियर का यूज किया, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम का यूज किया। देख लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे हमने इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बिल और शैल का यूज कर देंगे, तो ये इंटरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसमें आईएनजी और जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देख लेते हैं इसको कुछ एग्जांपल। जैसे पहला वाक्य है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनाई है हमने, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसमें हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट ही से पहले हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज कर दिया, तो इंटरोगेटिव वाक्य बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। फिर हमने ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया। फिर खेल रहा वर्ब के लिए प्लेइंग का यूज किया। 2 घंटे से फॉर 2 hours, 2 घंटे से के लिए हमने फॉर 2 hours का यूज किया, तो ये हुआ विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसे प्लेइंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लेइंग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, तो इसकी इंग्लिश बनाई हमने, विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। इसमें हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए सी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज कर दिया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। फिर हमने सी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बन गया नॉट लगाने से। फिर नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब का अदर स्ट्रक्चर यूज किया, हैव बीन का यूज किया। फिर पढ़ रही के लिए हमने रीडिंग वर्ब का यूज किया। 2 बजे से, कब से, 2 बजे से, फ्रॉम 2 o'clock। इसमें हमें निश्चित समय का पता चल रहा है 2 बजे से, तो हमने निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। यहाँ हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सिंस का यूज बहुत कम हो गया है, तो हम मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग फ्रॉम का ही यूज करेंगे। देख लेते हैं इसके WH वर्ड के सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है।
देख लेते हैं इसमें पहला सेंटेंस, जैसे कि वह 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा होगा। इसमें पर्सनवाचक शब्द क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम सबसे पहले इस क्या शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। क्या के लिए हमने बॉट का यूज किया, फिर इसके बाद हमेशा की तरह पर्सनवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, बिल का यूज किया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ही का यूज किया हमने। फिर ये नेगेटिव भी है, ये वाक्य WH टाइप सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव वाक्य भी है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया। फिर हेल्पिंग वर्ब के अदर स्ट्रक्चर हैव बीन का यूज किया। खेल रहा के वर्ब के लिए हमने प्लेइंग का यूज किया। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से के लिए हम फॉर 2 आवर्स का यूज किया। तो योर बोट विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही होगी। तो सेम इसमें पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो हम सबसे पहले इस शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों के लिए हमने बाय का यूज किया, फिर बाय के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट सी का यूज किया। फिर सी के बाद हेल्पिंग वर्ब का अदर स्ट्रक्चर हैव बीन का यूज किया। फिर पढ़ रही वर्ब के लिए रीडिंग का यूज किया। कब से, 2 बजे से, फ्रॉम 2 o'clock। हमें इसमें निश्चित समय का पता चल रहा है, तो हमने इसमें फ्रॉम का यूज किया है। यहाँ हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बात करी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सिंस का यूज कम हो गया, तो हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे, फ्रॉम 2 o'clock। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।